अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज आखिरी रोज है इलेक्शन कैंपेन का, जो कि ज़िमनी इंतखाब है, और आखिरी रोज लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसी सिचुएशन है, बारिश से भी मुकाबला है, मौसम के जो जोर जोड़ हैं वो भी जारी हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ पीपी 168 में, और ये बड़ा दिलचस्प मार्का है क्योंकि बारिश ने खूब इम्तिहान लिया यहाँ के लोगों का, और जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनका भी। बारिश की वजह से इलेवंथ आवर पे ही समझ लीजिए कि वेन्यू को तब्दील करना पड़ा। करीब रात को 5 बजे ये फैसला किया गया कि जगह बदली जाएगी, और पीपी 168 का जो जलसा है ज़िमनी इंतखाब की कैंपेन के आखिरी रोज का, वो अब हो रहा है इस आशियाना रोड पर, जो कि फिरोजपुर रोड के बिल्कुल करीब है। सारी रात के जागे हुए, बल्कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं मलिक नवाज अवान, वो भी जागते रहे, परेशान भी रहे हैं, और इन इंतजामात को आखिरी शक्ल दी है। लेकिन लग नहीं रहा कि ये सिर्फ चंद घंटों की मेहनत है, और इसमें जो इंतजामात हैं काफ़ी भरपूर किए गए हैं। मैं इस वक्त मरकजी स्टेज पर ही मौजूद हूँ। कुछ इसके बारे में बता दूँ। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि 2 कुर्सियाँ हैं। इलेक्शन कैंपेन से पहले जितने भी हमने जलसे देखे, उसमें एक वीआईपी कुर्सी होती थी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए होती थी। लेकिन अब जो ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन के लिए जलसे, उसमें एक और कुर्सी भी होती है जो बड़ा तजस्सुस भरी होती है कि दूसरी कुर्सी किसके लिए। तो जनाब, दूसरी कुर्सी उस हल्के के कैंडिडेट के लिए होती है। तो आज इस एक कुर्सी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बैठेंगे, दूसरी कुर्सी पर यहाँ के जो कैंडिडेट हैं मलिक नवाज अवान साहब, वो यहाँ पर विराजमान होंगे। वसीम अख्तर रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम तर इंतजामात को भी देख रहे हैं। रामे साहब, पहले तो दाद देनी पड़ेगी यहाँ देखकर। मुझे ये लग रहा था कि बारिश की वजह से आपका अज़्म मुतज़लज़ल हो जाएगा और आप लोग जो हैं वो सोचने बैठ जाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खान के सिपाही जो हैं हर वक्त पुरजोश और पुरअज़म होते हैं। ये पहले जो जलसा था, ये सारा नश्तर पार्क में हमने अरेंजमेंट किए थे। तो परसों उधर शदीद बारिश होगी, तकरीबन 2 फुट पानी खड़ा हो गया था। पहले वो पानी हमने निकलवाया, और कल रात फिर बारिश हो गई, तो फिर फाइनली चेंज हुआ, हम फिरोजपुर रोड लेके गए। वहाँ इशू आ रहा था कि पब्लिक की जो ट्रैफिक है वो मेन रोड है, तो वो बड़ा इशू था। सिक्योरिटी के इशूज़ थे, पुलिस वाले इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो फिर रात 5 बजे तक मैं, मलिक नवाज अवान, फ़रख हबीब साहब, उस्मान डार और उमर डार, हम रात तकरीबन 2 घंटे रखी किया है। पूरा एरिया को समझ नहीं आ रही थी कि जहाँ लोगों को कम तकलीफ दे के किसी की परेशानी का सबब ना बनते हुए अच्छे इंतजाम किए जा सकें। उसके बाद हमने ये जगह फाइनल की, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस भी ऑलरेडी इधर था, तो इधर हमारे पास पहले से इंतजाम थे। तो यहाँ पे फिर हमने रात जो 5 बजे यहाँ काम शुरू किया है, और ये अभी आलमोस्ट जो है तकरीबन पूरा होने वाला है अभी। तो हम इसमें तकरीबन 3000 जो हैं चेयर्स लगा रहे हैं। ख़वातीन की सेपरेट सिटिंग है, 2 स्टेज हैं, एक वीआईपी है और एक जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं। मीडिया का हमने अलहदा जो है स्टेज लगाया हुआ है। तो जितने डीएसएनजीज़ के लिए अलहदा जगह है, जितने भी मैक्सिमम इंतजामात हो सकते हैं वो सारे करवाए गए हैं। यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है इस पूरे रोड पे के लोग आ सकेंगे तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक? ये देखें जी, हमने जो लाइटिंग करवाई है वो तकरीबन ½ किलोमीटर तक करवाई है, क्योंकि ये पीछे ये फिरोजपुर रोड से लिंक है, आशियाना रोड है। तो ये चेयर्स जो हैं वो ½ किलोमीटर तक लाइटिंग और चेयर्स लगी होगी। तो इधर आराम से, जो बड़े आराम से 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं यहाँ एंटर हो सकते हैं। लेकिन पीछे फिर भी जगह खाली है, पीछे तो फिरोजपुर रोड तक जगह खाली है। लेकिन जो विजुअलिटी है, स्क्रीन वगैरह है, तो वो 500 मीटर तक बिल्कुल क्लियर है। तो 5-6 हज़ार लोग इधर आराम से जो है वो ये जलसा है उसको एंजॉय कर सकेंगे। जिस मरकजी स्टेज पर हम मौजूद हैं, इसकी कितनी ऊंचाई या चौड़ाई है? ये 16 बाई 40 का है, 16, और इसकी हाइट जो है वो 18 फीट है। 16 फुट ये चौड़ा है और 40 फुट ये लंबा है। तो इस पे भी तकरीबन जो है अभी हमारी जो लीडरशिप है उसके लिए चेयर्स लग जाएंगी। हमारे जो कैंडिडेट हैं मलिक नवाज अवान साहब, वो भी इसी स्टेज पे मौजूद होंगे। जब खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ बैठेंगे, अपने लोगों से खिताब करेंगे। रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जो इंतजामात के बारे में बता रहे थे। आगे चलिए ज़रा आपको दिखाता हूँ वो रोस्टम, जहाँ खान साहब जो हैं आज पीपी 168 के लोगों का लहू करवाएंगे। तो ये है वो रोस्टम जिसे यहाँ से बाड़ लगा के सिक्योर किया जाएगा। इसके उस पार सिर्फ खान साहब की जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है वो मौजूद होगी, यहाँ पर दीगर लोग होंगे। और आज यहाँ से इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज़ है, उसमें ना सिर्फ लोगों का लहू करवाएंगे बल्कि पीपी 168 के लिए जाहिर है इलेक्शन कैंपेन के लिए वोट भी मांगे जाएंगे। अब देखना यह है कि कितना ये टर्नओवर निकलता है परसों जो 17 जुलाई को इंतखाब होने हैं। मेरे सामने अगर आप देखें तो वो मीडिया के लिए कंटेनर है, जहां पर मीडिया कवरेज के लिए वहां पर मीडिया नुमाइंदगान और दीगर लोग मौजूद होंगे। ये सामने तकरीबन 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर तक की जो है वो चेयर्स लगाई गई हैं, जिस तरह से वसीम अख्तर आमे साहब ने भी हमें बताया। अब जरा दाएं जानिब देखते हैं। दाएं जानिब जो आपको 4 दीवारी के अंदर जो
इलाका नज़र आ रहा है, ये ख़वातीन इनक्लोजर बनाया गया है, जहाँ पर PP 168 के कैंपेन के लिए या यहाँ पर जो PTI की कारकुनान जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगी। यहाँ पर जिब और बाकी मीडिया की चीज़ें, और बिल्कुल ख़वातीन इनक्लोजर के ऊपर जो है दाएं जानिब अगर आप देख सकें तो एक और स्टेज बनाया गया जिसे स्टेज B का नाम भी कह सकते हैं, और उस पर जो लोकल क़यादत या लोकल बॉडी के लोग हैं वो यहाँ पर होंगे, और बाकी जो मरकज़ी क़यादत है और जो मलिक नवाज साहब हैं वो खान साहब के साथ बिल्कुल यहाँ पर बैठेंगे, और तमाम तर इंतजामात जो हैं तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं, और लोगों का जोश व खरोश भी दे देनी है। और बड़ी ज़बरदस्त आज लगता है ये PP 168 का जलसा होगा, उसके बाद 167, और लास्ट में आखिरी कैंपेन का जो आखिरी हिस्सा होगा वो होगा PP 170। तो 3 आज लाहौर में खान साहब के जलसे हैं, और फैसलाबाद में एक पहले जलसा है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। देखना यह है कि कितना क्राउड चार्ज होता है, कितना इंतजाम होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम तर कवरेज, तमाम तर सूरत हाल इस ज़िमनी इंतखाब के आखिरी रोज़ की उर्दू पॉइंट पर आपको ज़रूर बताते रहेंगे। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।